वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 फरवरी 2025 और 18 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है और पर्यटन उद्योग की मजबूती और अनुकूलन क्षमता को सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया और 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को अभी भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ज्ञानेश कुमार और इन्हीं को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, डॉक्टर माधवन कुट्टी को केनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इस्पात मंत्रालय ने निदेशक के रूप में मेमुन आलम को नियुक्त किया। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल एआल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। एस शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया और बीसीएएस यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये ओमान की कैपिटल मस्कट में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये ओमान की कैपिटल मस्कट में शुरू हुआ है। अच्छा, ये फरवरी के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये वीडियो मैंने फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसमें मैंने फरवरी के सेकंड वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन फैक्ट भी आपको बताए हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। आपको YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करना है और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो ये फिलीपींस खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फिलीपींस भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा। अच्छा, फिलीपींस तो मैप में देखो आप, यहाँ पे है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं वोंग बोंग मार्कोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में शुरू हुआ। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है और अभी इंडोनेशिया में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया में शुरू हुआ तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट थे। अच्छा, इंडोनेशिया में माउंट एबू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी भी फटा। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ। और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया जाएगा? इसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 25 फरवरी को शुरू होगा और 9 मार्च 2025 तक ये चलेगा। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। कौन है? शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। अच्छा, भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की यात्रा पर आए? तो ये हैं शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। ये कतर के अमीर हैं और अभी ये भारत की यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये कतर के अमीर शेख हैं तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया? तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर। इनको अभी डोपिंग के आरोप में 3 महीने के लिए निलंबित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक इसमें अभी कर्नाटक टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक टॉप पर है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। अच्छा, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण किया और इनके आत्मसमर्पण के बाद कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की और एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डुलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा?
तो अभी ब्राजील ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील करेगा तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल, और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, फीफा फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना, और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वॉलमार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी? तो ये असम ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान की राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया। सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। और असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। अच्छा, असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क हैं। असम का एक सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और ये भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतुल मुखोपाध्याय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो प्रतुल मुखोपाध्याय ये एक बंगाली गायक थे, और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये प्रसिद्ध बंगाली गायक थे प्रतुल मुखोपाध्याय, और अभी 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने उन्नत रोग की देखभाल के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की है? तो ये एम्स दिल्ली ने शुरू की। उन्नत रोगी देखभाल के लिए एम्स दिल्ली ने रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा? तो अभी नोएडा के शिवालिक पार्क में 20 फरवरी से 23 फरवरी तक फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार होते हैं, ये हर साल 21 जून को योगा डे पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी? तो अभी हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी। यहाँ पे ध्यान रखना, नर नील गाय को मारने की अनुमति दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दिया करो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है, और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिलती रहेंगी। अच्छा, ये फरवरी के फर्स्ट वीक का वीडियो है। मैंने आपको फरवरी के सेकंड वीक के वीडियो के बारे में बता दिया है, और ये जनवरी के चारों वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं। ये सारे वीकली वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। मैं
फैक्ट स्टडी चैनल पे इन वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता हूँ। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीकली वीडियोस को आप हमेशा देखा करिए, जिससे कि आपका पूरे वीक का रिवीजन हो जाता है। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 85वें नंबर पर रहा है। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के बरुड़ सागर कर दिया गया है। एक्चुअल में ये जो फॉय सागर झील थी ये अजमेर में है और इस झील के जो इंजीनियर थे उनका नाम था फॉय, उनके नाम पे इस झील का नाम पड़ा था, लेकिन अब इस झील का नाम बदल के बरुड़ सागर झील कर दिया गया है। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। मेजर जनरल एयाल जमीर इजरायल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। जोमेटो ने अपना नाम बदल के इटर्नल कर दिया है। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।